जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि अब ये जो समय आपका चालू होने जा रहा है ये राहु की विदाई के बाद में, जैसे कि हमने वीडियो बनाया था कि राहु इस चक्र से विदाई करके दूसरे चक्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्योंकि ये चक्र काल जो इनका चलता है वो समस्त ग्रहों का चलता ही रहता है और विदाई के बाद में इनके प्रभाव जो हैं आपको प्रथम बार अब मिलने प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आगामी समय राहु प्रभावित रहेगा और ये आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आएगा इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए मोस्टली जो होता है, कोई भी ग्रह जब किसी भी भाव में जाता है या किसी भी विशेष अवस्था में जाता है, उसके प्रभाव तुरंत एक्टिवेट नहीं होते हैं। उसके प्रभाव एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है, क्योंकि ग्रह जो होता है देखिए किसी भी भाव में जाता है तो पहले से अपने प्रभाव प्रारंभ कर देता है और बाद तक अपने प्रभावों को वहाँ पर स्थापित रखता है। अब यहाँ पर राहु के बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहु और शनि दो मेजर प्लेनेट हैं और इनके प्रभाव देखिए, ये शुभ या अशुभ अलग की बात है, लेकिन इनके प्रभाव जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। ये जीवन को एक ही झटके में ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं इनके। क्योंकि देखिए अगर हम शनि की चर्चा करें तो शनि सबसे दूर के प्लेनेट है और आजीविका के कारक माने जाते हैं। आजीविका जो हम समस्त जीवन की धुरी होता है, केंद्र बिंदु होता है। वहीं राहु की अगर मैं चर्चा करूं तो राहु क्या है, निगेटिव प्लेनेट है। हालांकि देखिए निगेटिव प्लेनेट नहीं है, लेकिन क्या है, कर्मों के आधार पर। इसके बारे में एक पौराणिक कथा यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि रावण, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, वह विश्व विजेता बनने का ख्वाब जो है बचपन से ही रखता था। क्योंकि इनके पिता जो हैं वो एक ऋषि थे और माता जी कैकसी वो एक दैत्य कन्या थी, जिसकी वजह से उनकी आसुरी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने रावण के मन में बचपन से ही इस चीज़ का घर कर दिया था कि उसे विश्व विजेता बनना है। रावण जब थोड़ा वयस्क हुआ तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी प्रकट हुए। देखिए राक्षसों के अंदर कोई गुण हो या ना हो, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत विकराल होती है, कि मतलब इतनी प्रचंड होती है कि जिस कार्य के लिए ठान लें, अगर वह कार्य उनका जब तक पूर्ण नहीं हो पाता उसके लिए प्रयत्न करते ही रहते हैं। ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही प्रभाव होता है। रावण, क्योंकि ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग कभी भी सात्विक चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देखिए उसने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी जब आए तो रावण ने उनसे विश्व विजेता बनने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी असमर्थता जाहिर की और कहा कि वत्स, मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में विश्व विजेता बनने की योग ही नहीं है। तो रावण ने कहा, ये योग किस तरीके से होते हैं, कैसी इसकी रेखा होती है, कहाँ पर होती है? तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल के द्वारा उसे प्रत्यक्ष दिखाया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने दिखाया, रावण ने तुरंत अपना खंजर निकाला, सेम स्थान पर वो रेखा बनाई और कहा, अब तो मैं विश्व विजेता बनूंगा। फलतः ब्रह्मा जी द्रवित हो गए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाइए आप भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या कीजिए, वो ही आपको विश्व विजेता बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ जी के पास क्यों भेजा। क्योंकि हर देवता सब कुछ देने में सामर्थ्य नहीं रखते। सिर्फ भोलेनाथ जी और विष्णु भगवान ही ऐसे देव हैं जो आपको हर वस्तु प्रदान कर सकते हैं। चलिए, तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं यहाँ पर वरदान देने के लिए आया हूँ और मैं बिना वरदान दिए जाऊँगा नहीं। तब रावण ने उनसे एक वरदान मांगा था कि देखिए, जिस तरीके से मेरे हाथ में विश्व विजेता बनने की कोई रेखा नहीं और मुझे कठोर श्रम करना पड़ा, यानी तपस्या करनी पड़ी, तब आप आए और आप फिर भी आपने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी थी। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे कि भविष्य में ये जनमानस, जिनकी आयु बहुत कम होगी, वो अगर अपने जीवन में कोई चीज़ उनके भाग्य में नहीं है और उसे प्राप्त करना चाहें तो उसको प्राप्त कर सके, ऐसा कोई विधान बनाइए। तब ब्रह्मा जी ने ज्योतिष शास्त्र में इन चीज़ों को किया था कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने कर्मों के आधार पर किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ कर सकता है। हालांकि देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रह को अशुभ नहीं करना चाहता, लेकिन जाने अनजाने हमारे कुछ क्रियाकलापों के द्वारा वो ग्रह अशुभ हो ही जाते हैं। क्योंकि यह आजकल के युग में हमारी जीवन शैली बहुत सी चीज़ों को बाधित कर रही है। हमारी कलह हमारे घर में बढ़ा रही है, वैमनस्य बढ़ा रही है, जीवन में हमारी निगेटिविटी को बढ़ा रही है। मोस्टली मंगल
आजकल सभी कुंडलियों में खराब क्यों प्राप्त होते हैं, घर में विघटन क्यों होता है, ये सब मंगल के खराब होने के कारण। और ये मंगल जब खराब होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और बहुत ही निगेटिव हर जगह पर इनका प्रभाव प्राप्त होता है, क्योंकि ये सेनापति हैं। और अगर सेनापति अपना नियंत्रण गलत दिशा में कर दे, आप कल्पना कर सकते हैं स्थितियाँ कितनी विकराल हो सकती हैं। तो अब जब देखिए इस तरीके के प्रभाव प्राप्त होने जा रहे हैं, यानी कि व्यक्ति कर्मों के आधार पर अपनी चीज़ों को परिवर्तित कर सकता है। ऐसी स्थिति में कोई चीज़ें उसकी गलत दिशा में जा रही हैं और उनको वो सही नहीं करता है, तो फिर समझ लीजिए ये उसका ही दोष है। मैंने बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं कि बर्थ चार्ट में ग्रह बहुत ही शुभ अवस्था में बैठा है, लेकिन व्यक्ति ने अपनी नीति संगत कार्य न करके, अनीति का प्रयोग करके, कार्यों को करके उन लाभ से स्वयं को वंचित कर लिया है, जो लाभ उसके लिए बहुत बड़े आ सकते थे। तो आइए राहु शनि के बारे में हम जानते हैं कि ये किस तरीके से आपके लिए प्रभावी होने वाले हैं और क्या आपके लिए आगामी समय में होने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए वीडियो को प्रारंभ में जैसे हमने शंकर जी का वर्णन किया, तो शंकर जी ने को हमारी कुंडली में भी स्थान प्राप्त है। किस तरीके से? चंद्रमा के माध्यम से। चंद्रमा जो होते हैं कुंडली में वो शंकर जी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और कुंडली में आपके काफ़ी ज़्यादा, जैसे अगर गुरु की चर्चा करें तो ये विष्णु जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि सबसे सौम्य ग्रह जो चंद्रमा है वो शंकर जी का ही प्रतिनिधित्व करते हुए आपको प्रभाव देते हैं। और चंद्रमा की एक विशेषता होती है, धन आपको कोई भी ग्रह दे दे, कितना ज़्यादा धन दे दे, लेकिन अगर चंद्रमा आपके अनुकूल नहीं है आप उस धन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। किसी के द्वारा धन हड़प लिया जाएगा, चोरी कर लिया जाएगा, कहीं धन अटक जाएगा या फिर उस पर किसी का अंकुश लग जाएगा। फलता जैसे आप धन अर्न करके लाए, आपने घर में धन रखा, कभी माता ने नहीं तो इस जगह पर धन व्यय नहीं करोगे, बल्कि ये धन जो होगा इस जगह पर जाएगा। पत्नी नहीं, इस जगह पर धन नहीं व्यय होगा, धन जो होगा इस जगह पर जाएगा। आपकी तो कहीं पर भी चली ही नहीं, यानी आपने धन को अर्न किया लेकिन फिर भी आप उसका प्रयोग अपने अनुसार नहीं कर सकते हैं। तो ये चंद्रमा के ही प्रभाव से होता है। चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, मन के कारक हैं और मन में आशा और निराशा दोनों इन्हीं के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। देखिए जिन लोगों के मन में निराशा बहुत ज़्यादा रहती है उन लोगों को चंद्रमा को बहुत अच्छा रखना चाहिए। अब चंद्रमा क्योंकि 1 तारीख को, क्योंकि ये एक्टिवेटेड ग्रह हैं, जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। चंद्रमा 1 तारीख को आपके भाग्य भाव से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। जब ये भाग्य भाव से एक्टिवेट कर देंगे, भाग्य भाव को एक्टिवेट करेंगे तो एक साथ में 2 भाव एक्टिवेट हो गए। एक तो आपका भाग्य एक्टिवेट होगा, दूसरा कर्म एक्टिवेट होगा। भाग्य का प्रबलता से साथ मिलेगा और पिता का अनुकूल बर्ताव आपके साथ होगा। साथ ही साथ सकारात्मक प्रभाव जब यहाँ पर पड़ेगा तो आपके प्रयास जो होंगे वो उतने ज़्यादा मेहनत वाले नहीं होंगे, उतने ज़्यादा आपके लिए इरिटेटिंग नहीं होंगे जितने अभी तक होते चले आ रहे हैं, बल्कि उत्साह और नई एनर्जी से भरे हुए, नई आशाओं से भरे हुए आप अपने प्रयासों को सही दिशा की ओर लेकर जाने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अनुकूल भरे समय को जन्म देने जा रहा है। क्योंकि ये आपका 1 माह में ऐसा समय आता है जो आपके इस भाव को एक्टिवेट करता है, वो भी प्रबलता के साथ, क्योंकि जो भाव एक्टिवेट होता है उस दिन हमें उसी भाव के प्रभाव बहुत ही प्रबलता के साथ प्राप्त होते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के दिन आपके प्रभाव, आज के दिन आपके सामने कोई इस तरीके की स्थिति आ सकती है कि आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही उत्तम होने जा रही हैं। उसके उपरांत देखिए एक चीज़ और होने वाली है। आज के दिन अगर आप टेक्नोलॉजी संबंधी कार्य करते हैं या फिर आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जो शिक्षण पद्धति को दिखाता है, वहीं देखिए चंद्रमा इस समय पर अपने स्वयं के घर को भी देख रहे हैं, विपरीत राजयोग को, यानी कि चीज़ें जो है नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। यानी कि चीज़ों में पहले आपको अड़चन दिखाई देगी लेकिन बाद में वो अड़चन जो है अपने आप ही हट जाएगी या आपके थोड़े से प्रयास के द्वारा हट जाएगी, लेकिन आपके लिए चीज़ें जो हैं आपके सकारात्मक वे में जाने वाली हैं। वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस समय
3 तारीख की, तो 3 तारीख को चंद्रमा चले जाएंगे राहु के साथ में। जब राहु के साथ में चले जाएंगे तो प्रथम बार राहु अपने विदाई के चक्र को बाद अपने प्रभावों को एक्टिवेट करने वाले हैं, जो कि आपके सुख भाव से आज के दिन थोड़ा सा आपके मन में ओवर थिंकिंग आ सकती है किन्हीं कारणों को लेकर। कभी बॉस के साथ छोटी सी बात को लेकर ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, मतलब क्या है, छोटी सी बात आपको पूरा दिन परेशान रखने वाली है। क्योंकि देखिए चंद्रमा राहु का मिलन जो होता है बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन क्या है, इनके प्रभाव तो प्राप्त होने ही वाले हैं। चंद्रमा के प्रभाव से आज के दिन आपके जीवन में कर्म से संबंधी बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी, बड़ी बड़ी घटनाएं जिनमें से कुछ सकारात्मक भी होंगी, कुछ नकारात्मक भी होंगी। ऐसा नहीं है पूर्णतः सकारात्मकता प्रभाव रहेगा, लेकिन हाँ ये है कि 80% आपके लिए सकारात्मक रहेगा, 20% आपके लिए नकारात्मक रहेगा। घर परिवार के मध्य देखिए खुशियाँ ज़्यादा रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा वैमनस्य भी रहने वाला है। यानी मैंने जैसे बताया ना, निगेटिविटी से प्रारंभ होकर चीज़ें आपके लिए सकारात्मकता में बदलती हुई दिखाई देंगी। तो ये समय काल आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। आज के दिन आप कोई बड़े चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आज के दिन चेंजेस का आपको तुरंत रिजल्ट प्राप्त होने वाला है, आपके लिए तुरंत प्रभावी रहेगी सारी चीज़ें। घर के अंदर माता की स्वास्थ्य को छोड़कर अगर अन्य चीज़ों के लिए देखा जाए, कुछ चीज़ें भी खरीद सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हालांकि चीज़ें जो भी इस समय पर आपकी प्रारंभ होंगी वो निगेटिविटी से ही प्रारंभ होगी, लेकिन ख़त्म आपकी सकारात्मकता पर होंगी। रिश्ते आपके देखिए थोड़े से ना नुकुर के बाद में फिर से एक सहज स्थिति पर आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बताया भोलेनाथ जी का उल्लेख किया, तो उसको सही करने के लिए आपको चंद्रमा को सही करना चाहिए। यानी भोलेनाथ जी की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए चंद्रमा को सही रखना बहुत अनिवार्य है, जिसके लिए आपको सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त देखिए भगवान भोलेनाथ जी की जितनी ज़्यादा आराधना कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नित्य प्रति जल अर्पण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि भोलेनाथ जी को एकमात्र जल अर्पण किया जाता है एक धार का जल आप नित्य प्रति भोलेनाथ जी को अर्पण करें और आप चंद्रमा के लाभ प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं, सोमवार का व्रत कर सकते हैं, माता की सेवा कर